नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल हरियाणा का भूगोल। हरियाणा जीके के अंतर्गत हरियाणा का भूगोल पढ़ रहे हैं। और हरियाणा का भूगोल में हमने इससे पहले हरियाणा की नदियाँ और हरियाणा की नहरें कंप्लीट तरीके से पढ़ चुके हैं, जो हरियाणा में प्रमुख नदियाँ थी और प्रमुख नहरें थी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आज हरियाणा की कृषि। ठीक है, तो चैप्टर का नाम डालिए हरियाणा की कृषि। तो हरियाणा की कृषि के नाम से आज का चैप्टर डालिए आप लोग। ठीक है, हरियाणा की कृषि। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की कृषि, एक बार इंक डाल लूँ भाई मैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हरियाणा जीके के संबंध में, हरियाणा की जितनी भी जीके आएगी, ठीक है, हरियाणा के संबंध में जो भी जीके के क्वेश्चन बनने वाले हैं वे सभी आपके इन क्लासों से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आपका ये मान लीजिए कि 90 से 95% हरियाणा जी के आपकी यहीं से कवर हो जाएगी। इसके अलावा आपको और कोई बुक वगैरह चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या कोई और सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जिन बच्चों को हरियाणा के संबंध में हरियाणा की कोई भी परीक्षा देनी है, हरियाणा पीसीएस हो, हरियाणा पुलिस हो, ठीक है, या हरियाणा कांस्टेबल, हरियाणा एसआई आया हुआ है, इसके बाद आपका कह सकते हैं कि हरियाणा पटवारी है, पैनल पटवारी है, ग्राम सचिव है। ठीक है, तो जो भी हरियाणा के एग्ज़ाम होंगे, जितने भी हरियाणा के एग्ज़ाम होंगे, HSSC द्वारा लिए जाते हैं जितने भी आपके एग्ज़ाम, ठीक है, उन सभी के लिए ये वीडियो आपकी जो हरियाणा जीके की जो सीरीज़ मैंने चला रखी है, ये आपकी यूज़फुल होगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं आपको अपलोड करूं या लाइव क्लास चलाऊं तो उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक है, या आपकी स्क्रीन पर आ जाए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज हरियाणा की कृषि। ठीक है, तो चैप्टर का नाम डालिए हरियाणा की कृषि। हरियाणा की कृषि, हरियाणा की कृषि पढ़ने वाले हैं आज। हरियाणा की कृषि के संबंध में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हरियाणा की कृषि। ठीक है, तो हरियाणा की कृषि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हरियाणा के 70% लोग, हरियाणा के 70% लोग या 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं। यानी कि 30% लोग ऐसे हैं जो और अन्य रोजगार में लगे हुए हैं, जबकि 70% लोग हरियाणा के कृषि में लगे हुए हैं या कृषि के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, और बात करें कि सबसे ज़्यादा कृषि किस जिले में होती है और सबसे कम कृषि किस जिले में होती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हरियाणा के 70% लोग, 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं, कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, सही चमक रहा भाई, कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, एक बार देख लूँ। ठीक है, चलो 70% लोग हरियाणा में कृषि पर निर्भर हैं। आवाज़ भी मुझे उम्मीद है कि सही आ रही होगी। ठीक है, चलिए, जबकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो कृषि की जाती है, सबसे ज़्यादा जो कृषि का जो क्षेत्रफल है वो सिरसा जिले में है और सबसे कम है ये आपका पंचकुला में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कृषि का क्षेत्र, बात करें कृषि का क्षेत्र, कृषि का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बात करेंगे कम और ज़्यादा, तो कम लिख लेते हैं पहले। चलिए, ये है जी आपका पंचकुला में, पंचकुला, तो सबसे कम तो पंचकुला में है और ज़्यादा है आपका कहाँ पर, यानी कि अधिक है सबसे ज़्यादा कहाँ पर, सिरसा में, सिरसा जिले में। ठीक है, तो सिरसा में सबसे ज़्यादा, पंचकुला में सबसे कम कृषि का क्षेत्रफल है। कहाँ पर, हरियाणा में। हरियाणा के 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसके बाद बात करें सर्दियों में, देखिए जो हरियाणा में ज़्यादातर जो वर्षा होती है आपकी, देखिए हरियाणा में वैसे तो वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, वर्षा की जो औसत है यहाँ पर आपका जो एवरेज है वो लगभग आपका 46 से 50 के बीच है, यानी कि 46 से 50 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती है हरियाणा में। ठीक है, लेकिन हरियाणा में अच्छी खासी वर्षा हो जाती है आपकी किससे, पश्चिमी विक्षोभ से, और वो होती है सर्दियों में। ठीक है, तो उस वर्षा को क्या कहते हैं, हरियाणा में जो सर्दियों में वर्षा होती है किसके कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, तो उसको कहते हैं क्या, आपको ये यहाँ से कई बार पूछ लिया गया है, तो उसको मावट कहा जाता है। मावट या माघट भी कह देते हैं उसको। ठीक है, मावट या माघट। तो यहाँ पे लिख लीजिए सर्दी में होने वाली वर्षा, सर्दी में होने वाली वर्षा को मावट या माघट
कहते हैं, महाकट वर्षा कहते हैं। कहाँ पर? हरियाणा में, ठीक है। अब बात करें हरियाणा में 3 प्रकार, देखो भारत में 3 प्रकार की कृषि होती है, ठीक है। 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, ठीक है। तो रबी फसल में हरियाणा में क्या क्या होता है, खरीफ फसल में हरियाणा में क्या क्या होता है, ठीक है, और जायद फसल में कौन कौन सा होगा, कौन कौन सी फसलें होंगी और कहाँ पर होगी, ये आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। तो इनके बारे में बात करेंगे। रबी की फसल, तो हेडिंग लिखो रबी की फसल, रबी की फसल। इसके बाद लिखना है आपको खरीफ की फसल, खरीफ। इसके बाद जायद, एक मिनट, जायद की फसल, ठीक है, जायद की फसल, जायद की फसल। तो रबी की फसल जो बोई जाती है आपकी, वो बोई जाती है भाई साहब अक्टूबर नवंबर में, और काट कब ली जाती है? मार्च अप्रैल में, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर से नवंबर, NOVE, नवंबर, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, ये आपको पूछ लिया जाता है। जैसे कि जौ है, चने हैं, सरसों है, गेहूं है, मटर है, मेथी है, ठीक है। लिखो जौ, चने, मटर, गेहूं, मेथी, सरसों आदि इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जौ, चने, सरसों, गेहूं, मटर, मेथी आदि फसलें इसके अंतर्गत आती हैं, जो रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। कब काटी जाती है? मार्च अप्रैल में, ठीक है। इसके बाद खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है जी आपकी जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, ठीक है। जून जुलाई में बोई जाएगी, जून या जुलाई, जून जुलाई में बोकर अक्टूबर, एक मिनट डैश लगा देता हूँ बड़ा सा भाई, ठीक है। ये अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, अक्टूबर या नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। अब खरीफ की फसल में आपका क्या आएगा? खरीफ की फसल में ज्वार आ जाती है यहाँ पे हरियाणा में, ठीक है। ज्वार बोई जाती है इस टाइम पे भाई। और क्या है जी? धान आ जाएगी आपकी, यानी कि चावल आ जाएगा, धान आ जाएगी, ठीक है। तो चावल कह सकते हैं मुख्य रूप से, तो चावल कह सकते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। चावल है, ज्वार है, ठीक है। बाजरा भी आ जाता है आपका, ठीक है, बाजरा भी आ जाता है इसी में। अब इसके बाद बात करते हैं जी जायद की। जायद की जो फसल है वो अप्रैल मई में बोई जाती है, ठीक है जी। अप्रैल या मई में बोई जाती है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो समय होता है, रबी और खरीफ की फसल के बीच का जो समय होता है, उसी समय आपकी जायद की फसल बोई जाती है। और इसमें क्या क्या आता है जायद की फसल में? जैसे कि तरबूज, टमाटर, मिर्च, ककड़ी, खीरा, ठीक है, आदि फसलें इसमें आ जाती हैं। मूंग भी आ जाती है इसमें, ठीक है। मोट आ जाती है एक भाई आपकी, ठीक है, मोट, ठीक है। तो ये फसलें इसमें आ जाएगी। जैसे कि आपकी कौन कौन सी? मूंग, मोट, तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि लिख दो भाई, ठीक है। ये वाली फसलें इसमें आती है आपकी जायद की फसल में, ठीक है। तो ये वाली फसलें हैं आपकी जो हरियाणा में होती है। इसके बाद बात करेंगे कि हरियाणा में सबसे अधिक फसल, ठीक है, कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा फसलें बोई जाती हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा फसलें, ठीक है, हरियाणा में सबसे अधिक फसल किस जिले में बोई जाती है, किस जिले में सबसे अधिक फसल होती है, ठीक है। चलो जी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि सबसे अधिक फसल वाला जिला कौन सा है? तो आपका सिरसा है। सबसे अधिक फसल वाला जिला, साथ साथ नोट बनाते रहो भाई अपने, ठीक है। सबसे अधिक फसल वाला जिला है आपका कौन सा? सिरसा। और मैंने बताया था कि सिरसा का ही सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, ठीक है। कृषि के लिए सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो आपका सिरसा का है। तो सिंचाई भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी? सिरसा में। फसलों का उत्पादन कहाँ पे होगा सबसे ज़्यादा? सिरसा में। तो सिरसा में कौन कौन सी फसल बोई जाती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें लिखो आप सबसे पहले सिरसा में कौन कौन सी आ जाएगी? कपास, गेहूँ, संतरा, ठीक है। कपास, गेहूँ, संतरे को किन्नू भी कहते हैं भाई, किन्नू, ठीक है। कपास, गेहूँ, संतरे के अलावा आंवला, आड़ू, गाजर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आंवला के अलावा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आड़ू के बाद गाजर।
आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है, आदि फसलों की कृषि की जाती है कहाँ पर, सिरसा में, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें आपकी फतेहाबाद में सेब है, केला है, अमरूद है, ठीक है, उसको पिंक सिटी भी कहते हैं। तो फतेहाबाद लिख देता हूँ, फतेहाबाद में आपका क्या क्या है, इसको पिंक सिटी कहते हैं भाई, पिंक सिटी, ठीक है, पिंक सिटी कहा जाता है इसको, पिंक सिटी। तो पिंक सिटी फतेहाबाद को कहा जाता है। यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, तो सेब, केला, अमरूद, सेब, केला, अमरूद आदि की फसल की जाती है, ठीक है, आदि की फसल की जाती है। जबकि अम्बाला में आम और हल्दी वगैरह की कृषि की जाती है, ठीक है। वो कहाँ पर, अम्बाला भी लिख देता हूँ, चलो अम्बाला में कौन सा, आम है प्रसिद्ध अम्बाला के भाई, और क्या है, हल्दी है, और हल्दी की जाती है यहाँ पे, ठीक है। हल्दी का उत्पादन भी किया जाता है यहाँ पे, ठीक है भाई, हल्दी का उत्पादन भी किया जाता है। ओके, इसके बाद बात करें मेहंदी कहाँ पे होती है, तो मेहंदी होती है आपकी कहाँ पे, फरीदाबाद में, ठीक है, फरीदाबाद में मेहंदी होती है। जबकि महेंद्रगढ़ में क्या है, लाख की चूड़ी जो होती है, लाख की चूड़ी जो प्रसिद्ध है। देखो फतेहाबाद को पिंक सिटी कहा जाता है, सेब, केला, अमरूद यहाँ के प्रसिद्ध हैं, अम्बाला के आम और हल्दी प्रसिद्ध हैं। जबकि बात करें आपकी मेहंदी फरीदाबाद की प्रसिद्ध है, ठीक है, मेहंदी फरीदाबाद की प्रसिद्ध है हरियाणा में। इसके बाद बात करें लाख की चूड़ी महेंद्रगढ़ की प्रसिद्ध है, महेंद्रगढ़ की प्रसिद्ध है क्या, लाख की चूड़ी, ठीक है। और मसालों के लिए अगर आप बात करोगे तो कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है, ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, लिख लो आपको, ठीक है। फरीदाबाद के लिए मेहंदी के लिए जो प्रसिद्ध है वो है आपका फरीदाबाद, मेहंदी के लिए फरीदाबाद, लाख की चूड़ी के लिए महेंद्रगढ़, ठीक है। इसके बाद मसालों के लिए सबसे प्रसिद्ध है कुरुक्षेत्र, मसालों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कुरुक्षेत्र। अब बात करें इसके बाद टमाटर और प्याज के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका कौन सा जिला, करनाल, ठीक है, हरियाणा का करनाल प्याज व टमाटर के लिए प्रसिद्ध है। जबकि मसालों के लिए कुरुक्षेत्र है, मेहंदी के लिए फरीदाबाद है, लाख की चूड़ी के लिए महेंद्रगढ़ है। और लौकी की बात करें, लौकी के लिए सबसे प्रसिद्ध है हरियाणा में यमुनानगर, ठीक है, यमुनानगर। जबकि बात कर लें और आपकी जैसे कि जौ है, बाजरा है, चना है, जौ बाजरा चना के लिए भिवानी प्रसिद्ध है भाई, भिवानी प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी कि जौ बाजरा चना कहाँ का, भिवानी, यानी कि भिवानी में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे अधिक फसल वाला जिला सिरसा है, सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला जिला भी सिरसा है, ठीक है। सिरसा में आंवला, कपास, गेहूँ, संतरा, आड़ू, गाजर प्रसिद्ध हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा इनका उत्पादन यहाँ पे होता है। फतेहाबाद को पिंक सिटी कहा जाता है, यहाँ पे सेब, केला, अमरूद होते हैं। अम्बाला में आम, हल्दी होते हैं, ठीक है। भिवानी में जौ, बाजरा, चना होता है। जबकि बात करें मसालों के लिए, मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कुरुक्षेत्र में होता है, तो कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है। टमाटर और प्याज के लिए करनाल प्रसिद्ध है, लौकी के लिए यमुनानगर प्रसिद्ध है। जबकि बात करें मेहंदी के लिए फरीदाबाद प्रसिद्ध है, और लाख की चूड़ी के लिए महेंद्रगढ़ प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अपने नोट्स में आप सब ये चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे आपकी मक्का की, तो मक्का कौन से ज़िले में है, मक्का के बारे में लिख देता हूँ मैं। मक्का का जो उत्पादन होता है, देखिए सबसे ज़्यादा हरियाणा में मक्का का उत्पादन पंचकुला में होता है, ज्वार का होता है रोहतक में, ठीक है, पंचकुला। इसके बाद जवार का उत्पादन होता है जी रोहतक में, जवार का उत्पादन सबसे ज़्यादा रोहतक में होगा, ठीक है। जबकि सिरसा का भिवानी में होता है। लेकिन वर्तमान में जो सिरसों का सबसे अधिक उत्पादन होता है वो होता है भिवानी में। जबकि इससे पहले हुआ करता था, पहले था आपका महेंद्रगढ़, ठीक है। तो आयोग ने कौन सा माना है, भिवानी को माना है अब की बार, ठीक है भाई। तो सरसों का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होगा, लिखूँ क्या, चलो सरसों, तो यहीं पे लिख देता हूँ इसी के साथ में, सरसों का सबसे अधिक उत्पादन भिवानी में होता है। जबकि पहले कहाँ पे हुआ करता था, तो पहले हुआ करता था महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ था पहले। लेकिन अब वर्तमान में भिवानी है कि सरसों का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होगा, भिवानी में। बासमती चावल की बात करें तो करनाल में होती है, ठीक है। और करनाल को ही धान का कटोरा कहा जाता है, हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है, किसको, करनाल को, लिख लो करनाल है जी आपका बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है आपका कौन, बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है आपका कौन, करनाल। और करनाल को ही धान का कटोरा भी कहा जाता है, धान
का कटोरा। हरियाणा का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो करनाल को कहा जाता है। ठीक है, करनाल को हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है। जबकि संयुक्त रूप से धान का कटोरा किसे कहते हैं? करनाल के थल कुरुक्षेत्र आएगा आपका संयुक्त रूप से। ठीक है, बात करें संयुक्त रूप से धान संयुक्त रूप से धान का कटोरा, संयुक्त रूप से धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये कहेंगे आपका किसको? करनाल के थल व कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो देखिए, अगर आए आपका कि धान का कटोरा किसे कहते हैं हरियाणा में, हरियाणा का धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो कहते हैं आपका करनाल को। अगर आ जाए कि हरियाणा का संयुक्त रूप से धान का कटोरा किस क्षेत्र को कहते हैं? तो आ जाएगा आपका कुरुक्षेत्र के तल और करनाल। ठीक है, जबकि बात करें हरियाणा को गेहूं की टोकरी, ठीक है, और गेहूं की टोकरी किसे कहते हैं? तो हरियाणा को गेहूं की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, लिख सकते हैं आप, हरियाणा को गेहूं की टोकरी कहा जाता है। और हरियाणा में गेहूं का जो कुल उत्पादन होता है वो आपका उत्तर प्रदेश व पंजाब के बाद तीसरा स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश व पंजाब के बाद तीसरा स्थान हरियाणा का है गेहूं के उत्पादन में, जबकि क्षेत्रफल बहुत कम है उसका। ठीक है, तो उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, हरियाणा को गेहूं की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, इधर से साफ कर देता हूँ भाई मैं। हरियाणा को गेहूं की टोकरी कहा जाता है। हरियाणा को गेहूं की टोकरी कहा जाता है। लिखो फटाफट, हरियाणा को गेहूं की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, HR को गेहूं की टोकरी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में गेहूं की टोकरी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा को गेहूं की टोकरी कहा जाता है। हरियाणा को गेहूं की टोकरी कहा जाता है। पूरे भारत में हरियाणा को गेहूं की टोकरी कहा जाता है। जबकि गेहूं के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश व पंजाब के बाद तीसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान है आपका, थर्ड स्थान है आपका किसका? हरियाणा का। हरियाणा का गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश व पंजाब के बाद तीसरा स्थान है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है भाई? आवाज़ आ रही है सही? एक मिनट थोड़ा सा देख लूँ। ठीक है, ओके, चलिए ठीक चल रही है, ओके सही चल रही है क्लास। ठीक है, तो तीसरा स्थान है गेहूं के उत्पादन में हरियाणा का, उत्तर प्रदेश व पंजाब के बाद। अब बात करें कि गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है हरियाणा में? तो यमुनानगर में होता है। ठीक है, जबकि नकदी फसल कौन कौन सी है हरियाणा की? हरियाणा की नकदी फसलें हैं गन्ना और कपास। ठीक है, गन्ना और कपास यहाँ की नकदी फसलें हैं, ठीक है, चलिए, हरियाणा की नकदी फसल में कौन कौन सी आएंगी? तो नकदी फसल में एक तो गन्ना ही ले लो आपका, गन्ना के अलावा कपास यहाँ की नकदी फसलें मानी जाती हैं। ठीक है, जबकि गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन होता है यमुनानगर में। यमुनानगर गन्ने के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा गन्ना जो होता है आपका हरियाणा में वो होता है यमुनानगर में। इसके बाद बात करें कि सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ का उत्पादन कहाँ पे है? ठीक है, झाड़ियाँ, ठीक है, सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ हैं भाई गुरुग्राम में। ठीक है, और सबसे कम झाड़ियाँ होंगी आपकी कहाँ पर? जींद में। ठीक है, तो बात कर लें सबसे अधिक झाड़ियाँ, सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ हैं गुरुग्राम में। गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और जब सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ पाई जाती है तो बेर भी सबसे ज़्यादा यहीं पर पाए जाएंगे, यानी कि बेर भी सबसे ज़्यादा बेर, ठीक है, बेर जो होते हैं बेर, ठीक है, बेर सबसे ज़्यादा आपके गुरुग्राम में ही होते हैं। जबकि सबसे कम झाड़ियों की बात करें, सबसे कम झाड़ियाँ तो जींद में हैं आपकी, कहाँ पर? जींद में। ठीक है, जींद ज़िले में सबसे कम झाड़ियाँ हैं। तो ये थी भाई हरियाणा की कृषि। इसके बारे में कुछ फूलों की बात कर लेते हैं। फूलों की भी खेती होती है हरियाणा में। ठीक है, तो फूलों की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको साफ कर दूं एक बार, चलिए इधर से कर देता हूँ पहले। तो ये हरियाणा की कृषि होगी। हरियाणा की कृषि के बाद हरियाणा में फूल पढ़ लेते हैं। फूलों की कृषि कहाँ कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा फूल कहाँ पे होते हैं? कौन सा फूल सबसे ज़्यादा उत्पादन, सबसे ज़्यादा फूल हरियाणा में कौन सा होता है? ठीक है, इसके बारे में भी अभी साथ के साथ ही पढ़ लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए जी, एक बार इसको मैं साफ सा कर दूँ थोड़ा, ताकि लिखने में आसानी हो। ठीक है, इतने सूख जाएगा भाई इधर से। चलिए जी, ये लो जी, हो गया साफ। ठीक है, ये हो गया जी साफ।
चलो इधर बात करते हैं भैया। चलो इधर भी कर देता हूँ मैं थोड़ा सा भाई। हरियाणा में फूल पढ़ेंगे भाई भैया, हरियाणा में फूल। इधर पानी नहीं लगाते भाई, ये सूखने में टाइम लगेगा, कपड़ा बढ़िया काम नहीं कर रहा है, दूसरा लाना पड़ेगा भाई। चलो जी, ये लो जी हरियाणा। अब बात करते हैं हरियाणा में फूल, ठीक है। तो हेडिंग लिखो जी फूल। फूल फूल हरियाणा में फूल, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा फूल किस ज़िले में होते हैं हरियाणा में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा फूल कहाँ पे होंगे, मालूम है किसी को? चलो मैं बताता हूँ। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो फूल होते हैं वे होते हैं फरीदाबाद में, ठीक है जी। फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा फूलों का उत्पादन किया जाता है हरियाणा में। तो सबसे ज़्यादा फूलों की जो खेती की जाती है वो की जाती है जी फरीदाबाद फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा फूलों का उत्पादन किया जाता है। तो पहला स्थान फूलों में किसका है हरियाणा में, तो वो है आपका फरीदाबाद का। और कौन सा फूल होता है? ग्लोडियस फूल, ठीक है। ग्लोडियस फूल सबसे ज़्यादा हरियाणा में जो फूल होता है फरीदाबाद में वो होता है ग्लोडियस। जबकि हरियाणा का राज्य के पुष्प जो है वो आपका कमल है भाई, ठीक है। हरियाणा का राज्य के पुष्प जो है आपका कमल है। लेकिन हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो फूल होते हैं वो होते हैं कहाँ पे? वे होते हैं जी फरीदाबाद में। और कौन सा होता है? ग्लोडियस, ठीक है। इसके बाद बात करें कि गुलाब सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। गुलाब की खेती हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती हैं? गुलाब की खेती हरियाणा में सबसे ज़्यादा होगी जी आपकी चंडीगढ़ और पानीपत में, ठीक है। हरियाणा में गुलाब की खेती सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ व पानीपत में होती है, ठीक है। चलो ब्लैक से लिख देता हूँ, चंडीगढ़ व पानीपत। चंडीगढ़ व पानीपत। चंडीगढ़ व पानीपत में गुलाब की सबसे ज़्यादा खेती होती है। इसके बाद गेंदा की बात करें तो गुरुग्राम और झज्जर आएगा, ठीक है। गुरुग्राम और झज्जर आएगा, ठीक है। गेंदा में आ जाएगा आपका गुरुग्राम व झज्जर आ गया, ठीक है। और अगर बाकी फूलों की बात करें, बाकी फूल सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में होते हैं, ठीक है। तो फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा फूलों का उत्पादन होता है। ग्लोडियस फूल भी सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में होता है। गुलाब की बात करें चंडीगढ़ पानीपत में होता है। गेंदा की बात करें गुरुग्राम व झज्जर में है, ठीक है। इसके बाद बाकी जोन से भी फूल रह गए, अब उन सब का सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा कहाँ पे? फरीदाबाद में। फरीदाबाद जो दिल्ली से लगा हुआ है भाई, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फूलों का उत्पादन होता है इसमें। जबकि मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय फूल कौन सा है, हरियाणा का राष्ट्रीय फूल है आपका कमल, ठीक है। हरियाणा का राष्ट्रीय फूल है कमल। लेकिन सबसे ज़्यादा हरियाणा में जो आपका फूलों की जो खेती की जाती है वो की जाती है किसकी? ग्लोडियस की, ठीक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा फूलों का जो उत्पादन होता है, फूलों की जो खेती की जाती है फरीदाबाद में की जाती है, ठीक है। जबकि सबसे ज़्यादा फूल कौन सा उत्पादन किया जाता है? तो ग्लोडियस किया जाता है। इसके बाद आप बात करें गुलाब की, गुलाब सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ व पानीपत में। इसके बाद गेंदा जो है गुरुग्राम व झज्जर में। इसके बाद बाकी फूल जितने भी रह गए वे सारे के सारे फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा होते हैं। यानी कि फरीदाबाद फूलों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की कृषि की क्लास, ठीक है। इसके बाद हम जो ना कल को पढ़ेंगे हरियाणा के खनिज, ठीक है। हरियाणा के खनिजों के बारे में और हरियाणा के उद्योगों के बारे में कल की क्लास में पढ़ लेंगे भाई, ठीक है। ओके चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, नमस्कार।